हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए 2026 क्या लेके आने वाला है, क्या प्रिकॉशंस मकर राशि वाले कर सकते हैं 2026 को लेकर। एंड पास्ट जो उनका अभी है, जो चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा इन फ्यूचर, है ना। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ओके, फॉर क्लेमिंग योर एनर्जी, like and subscribe the channel. Okay, and in comment section type 1111. Maybe the reading will resonate from so many persons but not of you, because it is not a personal reading, that's why. Okay, so if it is resonating to you and something is resonating to you, then claim the universe, claim the energy, and thanks to universe. Okay, thank you very much. I'm shuffling the card में मकर राशि कैप्रिकॉर्न का 2026 कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। जय श्री राम। लेट्स सी। ओके, आई एम पिकिंग आउट योर कार्ड्स। एक्चुअली दिस इज नॉट अ मंथली रीडिंग, not detail about from January to December months. Okay, actually we are going to check the situations and whether what is the outcome will be of the year, and what you will improve, and your past what effects will it will increase, what were the situation. Okay, about career, relationships, love life, etc. Okay guys, let's check. So ओके, सो कार्ड्स तो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं। नेगेटिविटी तो मुझे नहीं नज़र आ रही थी, थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। ओके, सो प्रिकॉशन भी मैं बताऊंगी, आप उसको फॉलो कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट द डिटेल्ड वीडियो फ्रॉम जनवरी टू December and the definition about all the months, then I can do a different reading with another kind of spreads. So in comment type for that, then I will make that the video. Okay, thank you very much. So in 2026 पास्ट का मैं बता दूं तो ये इन्फ्लुएंस रहने वाला है आपने, या फिर अभी जब भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बना रही हूँ आपके लिए, इससे पहले कभी भी पास्ट में, है ना, क्या होगा कि आपने अपने अंदर चेंज लाया होगा खुद के अंदर, या फिर स्किल्स में हो, आपके बिहेवियर में हो, नेचर में हो। जो चीज़ें ठीक नहीं थी, आपने उनको जाना होगा, समझा होगा, उनको ठीक करने की कोशिश की होगी। दैट्स शोइंग मी। ओके, आपने ये समझा होगा कि दुनिया को बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ वी विल नॉट मेक अ चेंज इन आवर ओन सेल्फ, देन नथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, दैट्स रियलिटी। तो बहुत सारे मकर राशि वाले लोगों ने ये सब सोचा होगा, दैट्स वाई। ठीक है ना। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप 2026 में आपकी जो सिचुएशन है वो ये दिख रही है कि आप चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना सीख गए हो। कहीं ना कहीं आप समझ गए हो, जैसे पहले आपको लगता था कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ, यही काम कर सकता हूँ, अगर इसको करता हूँ तो इस साथ मेरा बैलेंस नहीं बनता कोई भी, इन द मैटर ऑफ रिलेशनशिप्स, इफ इन द मैटर ऑफ फैमिलीज, इन द मैटर ऑफ वर्क प्लेस, एनीथिंग एल्स. If you have two choices, then you are making the balance in 2026 between both of them, and you are accepting. You accepted that. You can do that, and easily you are doing. Okay, that's I can see. Okay, so what are the challenges? So challenges ये हैं. Okay, आपके साथ मुझे लग रहा है चैलेंज जो यूनिवर्स है वो तो आपका सपोर्ट कर रहा है, बट मुझे लग रहा है जो फैमिली है आपकी, उसका कहीं ना कहीं रोल रहेगा चैलेंज में। हो सकता है कि आप उसकी वजह से कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज ना कर पाएँ। देयर आर सो मैनी रीजन्स, ये पॉसिबल है। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है अनकॉन्शियसली आपकी जो थॉट है वो मनी मैटर्स को लेकर आप कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग। ओके, इन 2026 पैसों के मामले में आप एक बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अपने दिमाग में, बट इन रियलिटी मुझे भी दिख रहा है कॉन्शियसली आप कुछ नया स्टार्ट करोगे।
इन रियलिटी इमोशंस, ओके, योर फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट होंगे इन 2026 एज आई कैन सी, ठीक है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि भावनाओं की जगत में, फीलिंग्स की जगत में, दिल की जगत में, इन द मैटर ऑफ हार्ट्स, इन द मैटर ऑफ लव, इन द मैटर ऑफ रिलेशनशिप्स, आप लोगों की लाइफ में कुछ समथिंग न्यू इज़ कमिंग, ओके, कुछ नया आ रहा है। As I can see, something new is coming. Okay, if you are already in a relationship, then you will feel something new. Okay, you will feel fresh. If you are already married, you will feel fresh. If you are married but love somebody, okay, and attracted by somebody, maybe possible of new relationship as well. Okay, there are very high chances. And as an immediate result, it is that आपको ना इन 2026 अपने मन की आवाज़ को सुनना होगा। देखो, जो आपका मन कहेगा, जो आपका मन चाहता है, वही आपके लिए बेस्ट होगा, है ना। तो अगर आप बाहर की इन्फ्लुएंसेस से, लोगों के कहने से अपनी चीज़ों को बदल देते हैं या उनके हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल मना करें, बिल्कुल भी नहीं करें, ओके। बिकॉज आप जितना जो ट्रू सेल्फ है आपका, वो खुद में आप समझ सकते हो। कोई बाहरी इंसान नहीं बता सकता कि आपके लिए बेटर है, कि आपके लिए बेस्ट है, और आपको इसके लिए एक्सपीरियंस है, व्हाट इज सुटेबल फॉर यू, ओके। तो यू कैन डू दैट, चेक योर सेल्फ, चेक, एंड अब आपका मन क्या कहे उसको एनालाइज करें, शांति से बैठें और सोचें उसके बारे में। आप ये करेंगे तो बहुत बेटर होगा, यही आपको अल्टीमेट सक्सेस दिलाएगा। एंड इट इज़ अ मंत्र फॉर 2026 फॉर यू। अपने मन की बात को सुनिए, अपने मन की आवाज़ को सुनिए, क्या कहता है आपका मन। ओके, जो आपकी करंट एनर्जी वो 2026 बता देती हूँ, एम्परर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपके अंदर ईगो हो सकता है, बिकॉज आप मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हो, एंड एक मैच्योर पर्सन की तरह, एक लीडर की तरह सोचेंगे आप, इस तरीके की आपकी फीलिंग, आपका ऑरा रहेगा। उसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि आपके आसपास सिचुएशन, सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है बहुत से लोग जो मकर राशि वाले हैं ना, वो नया घर खरीद सकते हैं, नया घर बनवा सकते हैं, नया लैंड या प्रॉपर्टी कुछ नया कर सकते हैं। और सेलिब्रेशन दिख रहा है आपकी फैमिली में, किसी की वेडिंग हो सकती है, फैमिली में या रिलेटिव्स में, कहीं ना कहीं कोई फंक्शन नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन, कंप्लीटनेस का कार्ड है ये, ठीक है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ फॉर सम पीपल, दे विल मेक न्यू प्रॉपर्टी, न्यू होम, एंड समथिंग न्यू दे विल डू इन द मैटर ऑफ work as well, functions around your family. It is showing here, and बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है उनकी डिज़ायर है कि वो चाहते हैं पुरानी चीज़ों पर वो उनको लेके बैठ जाते हैं, वो नई चीज़ कोई आती ना हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी पास्ट चीज़ों फंसे रहते हैं, सोचने की जो आपकी क्षमता है उसमें आप ना, क्या होता है कि आपके पुराना क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ, आप उन्हीं चीज़ों पर अटके रहते हैं, है ना। उसी पर आपका ध्यान रहता है, वो आगे भी रहेगा, है ना, बिकॉज इट इज़ हैबिट फॉर यू। बट दिस इज़ द मैसेज इन 2026, यू हैव टू डू समथिंग न्यू। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ विल कम, समथिंग यू लूज इन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ओके, then something new and fresh and more better is coming in front of you, because universe is sending that means not if how your growth is possible if you are stuck in the situation which was in the past, if you will not take any action for upcoming opportunities and close your eyes and make yourself sad, then what happened, okay। so आपने क्या करना है, something new which is coming, analyze that and show and watch that, okay, not stuck on your past activities, then that will not be good and you can't to grow with in the field of emotions, feelings everywhere, okay। and this one card also shows, जैसे पहले पास्ट में भी आपके आसपास देखो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग थे, ऐसे लोग लाइफ में रहते ही हैं, कहीं नहीं जाते हैं, वो सिर्फ हमारे सोचने का एटीट्यूड होता है पॉजिटिव, तो हम हर चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे लोग होंगे जो आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, आपकी सिचुएशंस को देखकर आपका भला नहीं चाह रहा होगा कोई, वो तो पूरी लाइफ में ही रहता है, भला नहीं चाहते हैं लोग, फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं मोस्टली पर्सन्स, ओके।
तो थोड़ा आप उसको लेकर उदास होंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये आपने क्या करना है, चालाक लोगों को समझिए, पहचानिए। एंड इसीलिए आपके लिए सॉल्यूशन है कि आप अपने अंदर मन की आवाज़ सुनिए। कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, आप लोगों को समझ जाएंगे आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, आप खुद करेंगे ना, तो कोई आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा। ओके, लेट्स सी, दिस इज द गाइडेंस। Let's see what is fairy giving message to you. Capricorn, मकर राशि। This is the message. Precious time है 2026 आपके लिए। 2026 आपके लिए जो है दिस इज प्रीसियस टाइम। 2026 आपके लिए काफ़ी कीमती रहेगा, बिकॉज यूनिवर्स का गाइडेंस है। आप ना हर मोमेंट को ऐसे जिए जैसे कि ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हिस्सा है, लम्हा है। आप ना उसको बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसे यूज़लेस ना करें, आप उसके में बोर फील ना करें, बिकॉज मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस टाइम रहेगा 2026 में। बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम आइदर। उसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें, बिकॉज इन द मैटर ऑफ वर्क, इन द मैटर ऑफ इमोशंस, लव, रिलेशनशिप, एवरीवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आप अपने लव्ड वंस के साथ बहुत ही जॉयफुली हर मोमेंट को ऐसे जिए जैसे लोग ज़िंदगी के बहुत ही खास पलों को जीते हैं। सो 2026 दैट एनर्जी इज कमिंग फॉर यू। नाउ वी विल चेक व्हाट इज कमिंग टू यू in your love life and relationships. Okay, we are on 2 cards only. These are 2 cards. Okay, तो आप पुराने जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे इन द मैटर ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स, तो आप डिसीजन बना पाएंगे उन एक्सपीरियंस को जो आपने पास में लिया, उससे लेके आप डिसीजन बना पाएंगे वेदर इट इज़ गुड फॉर यू और नॉट। ओके, ठीक है, आप पहचान पाएंगे। और गेटिंग एक्साइटिंग मैसेज और बीइंग पैशनेट अबाउट लव, ठीक है, काफ़ी पैशनेट आप नज़र आ रहे हो, है ना। जैसे कि प्रीसियस टाइम भी है तो पैशनेट भी होंगे, प्रीसियस टाइम बाकी है, वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा एंड चीज़ों को यादगार बनाएगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लेमिंग द एनर्जी इन कमेंट सेक्शन टाइप 1111 and for detailed video about for every month you can do message in comment section, then I will make the video. Thank you very much.